Assalamu alaikum students, welcome to basic grammar. Definition of an adjective. An adjective describes or modifies nouns and pronouns in a sentence. It normally indicates quality, size, shape, duration and more about nouns and pronouns. यानी जो एक एडजेक्टिव होता है जिसे हम उर्दू में सिफत कहते हैं, वो नाउन्स या प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करता है, उन्हें मॉडिफाई करता है, यानी उनकी वजाहत करता है, हमें उनके बारे में बताता है, इंफॉर्मेशन देता है। यानी आम तरह जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन्स या प्रोनाउंस की खासियत, साइज, शेप, ड्यूरेशन और बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्लू स्काई। यहाँ पर ब्लू एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये हमें एक नाउन स्काई उसके बारे में बता रहा है कि उसका रंग नीला है। यानी एडजेक्टिव हम उन्हें कहते हैं, उन अल्फाज को कहते हैं जो हमें नाउन या प्रोनाउंस की इंफॉर्मेशन देते हों। इसी तरह एक और एग्जांपल है क्लेवर बॉय, यानी होशियार लड़का। अब क्लेवर यहाँ पर एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये हमें एक नाउन बॉय है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो होशियार है। इसी तरह डेंजरस बैट्समैन, यानी ख़तरनाक खिलाड़ी। डेंजरस एक एडजेक्टिव है जो हमें बैट्समैन एक नाउन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो बहुत ख़तरनाक है। एंड द एडजेक्टिव्स आर आल्सो यूज्ड इन आंसरिंग द क्वेश्चंस लाइक व्हाट काइंड, हाउ मेनी, व्हिच वन, हाउ मच। यानी जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो कुछ इस तरह के सवालात के जवाबात देने में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे व्हाट काइंड, इसका मतलब है किस किस्म का, हाउ मेनी कितने, व्हिच वन कौन सा, हाउ मच कितना या फिर कितने। जब हम इस तरह के सवालात के जवाबात देते हैं तो उनमें भी हम एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर डज दैट टीम पजेस, यानी उस टीम के पास किस किस्म का खिलाड़ी है। तो मैंने जवाब में कहा दैट टीम हैज़ अ डेंजरस बैट्समैन, यानी उस टीम के पास एक ख़तरनाक खिलाड़ी है। अब डेंजरस एक एडजेक्टिव है जो कि मैंने एक सवाल जो था व्हाट काइंड, तो उसके जवाब में मैंने ये एडजेक्टिव इस्तेमाल किया। और इसी तरह का एक और क्वेश्चन है हाउ मेनी चॉकलेट्स आर इन योर पॉकेट, तो मैंने जवाब में कहा आई हैव 10 चॉकलेट्स इन माई पॉकेट, यानी मेरी जेब में 10 चॉकलेट्स हैं। अब यहाँ पर 10 एक एडजेक्टिव है लेकिन ये एक न्यूमरल एडजेक्टिव है क्योंकि ये हमें नाउन्स के तादाद के बारे में बता रहा है। और इसी तरह एक और क्वेश्चन है व्हिच वन डू यू लाइक फ्रॉम दोस कार्स, यानी तुम उन कारों में से किसको पसंद करते हो। तो मैंने जवाब में कहा आई लव दैट रेड कार, मैं उस लाल कार को से प्यार करता हूँ। अब यहाँ पर दैट रेड एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये हमें उस नाउन जो कार है उसके कलर के बारे में तो बता रहा है कि ये रेड है, लेकिन उसके साथ ये उसकी तरफ इशारा भी कर रहा है, यानी दैट एक डेमोस्ट्रेटिव वर्ड है। यानी जब कोई चीज़ हमसे दूर होती है और वो सिंगुलर होती है तो उसकी तरफ हम इशारा करने के लिए दैट का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हमने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ा था, आपको याद होगा। दैट एक डेमोस्ट्रेटिव वर्ड है, यानी ये इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दैट रेड एक एडजेक्टिव तो है, यानी इसमें हमें नाउन के कलर के बारे में बताया तो जा रहा है लेकिन उसके साथ उसकी तरफ इशारा भी किया जा रहा है, तो इसीलिए हम इसे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है हाउ मच मनी डू यू अर्न, यानी तुम कितने पैसे कमाते हो। उसका जवाब मैंने दिया आई अर्न मोर मनी, यानी मैं बहुत सारे पैसे कमाता हूँ। मोर एक एडजेक्टिव है लेकिन ये एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये हमें नाउन के मिकदार के बारे में बता रहा है। इसके साथ कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स हैं जो इस तरह के क्वेश्चंस में फिट नहीं आते। इट मीन्स देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी एडजेक्टिव्स के बहुत सारे इकसाम हैं, काइंड्स हैं। तो चलिए अब उन्हें वन बाय वन डिफाइन करते हैं। द फर्स्ट काइंड ऑफ एन एडजेक्टिव इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, या फिर जिसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कह सकते हैं, या फिर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। इसे हम उर्दू में सिफत, वस्फी या फिर खासियत कहते हैं। अब इनकी डेफिनेशन क्या है। दीज एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउंस, यानी ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये नाउन्स या प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करते हैं, बयान करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, सादा लफ्जों में, दीज एडजेक्टिव्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी, कलर,
शेप एंड हाइट्स ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस। यानी ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये नाउन्स और प्रोनाउंस की खासियत, कलर, शेप और हाइट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल वुमन, यानी वो एक खूबसूरत औरत है। अब ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये हमें एक नाउन वुमेन ये ले लें, या फिर शी एक प्रोनाउन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो खूबसूरत है। इसी तरह ही इज़ ब्लैक इन कलर, यानी वो रंग में काला है। अब ब्लैक एक एडजेक्टिव है जो हमें ही एक प्रोनाउन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उसका रंग काला है। अली इज़ हैंडसम, अली हैंडसम है। अब हैंडसम एक एडजेक्टिव है जो हमें एक नाउन अली है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो हैंडसम है। रेहान इज़ टॉल, रेहान लंबा है। अब टॉल एक एडजेक्टिव है जो हमें एक नाउन है रेहान उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उसका कद लंबा है। तो ये थे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, यानी जिसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या फिर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब हम चलते हैं द सेकंड टाइप ऑफ एडजेक्टिव, इट मीन्स एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, या फिर जिसे हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, और इसे हम उर्दू में सिफत मिकदारी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, चलिए देखते हैं। These adjectives provide information about the approximate quantity of nouns and pronouns। यानी ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये नाउन्स या फिर प्रोनाउंस की अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, यानी एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते। अब अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या है, यानी लगभग, अंदाजन। फॉर एग्जाम्पल, सम, फ्यू, इनफ, लिटिल, ऑल, whole, any, several, etc। ये अप्रोक्सीमेट क्वांटिटीज हैं। चलिए अब इन्हें सेंटेंसेस में इस्तेमाल करके समझते हैं। There is some sugar in the jar। अब इस सेंटेंस में some एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है क्योंकि ये हमें किसी चीज़ के मिकदार के बारे में बता रहा है। अब वो क्या है, शुगर यानी चीनी। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा कि कितनी चीनी है, लेकिन ये हमें अप्रोक्सीमेटली बता रहा है, यानी अंदाजन लगभग बता रहा है कि कुछ चीनी है। There is some sugar in the jar। I don't have enough time, यानी मेरे पास काफ़ी वक्त नहीं। अब यहाँ पर enough एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा कि कितना वक्त है, बस ये बता रहा है कि काफ़ी वक्त। तो इनफ एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। आई हैव लिटिल फैथ इन यू, मुझे तुम में थोड़ा सा एतमाद है। अब इस सेंटेंस में लिटिल एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये हमें अप्रोक्सीमेटली बता रहा है कि थोड़ा सा, कितना है ये नहीं बता रहा, यानी एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया जाता क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में। आपको एक बात जहन में रखनी है कि जो अल्फाज, जो वर्ड्स हमको नाउन्स या फिर प्रोनाउंस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। लेकिन जो वर्ड्स जिस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे हों तो फिर वो उस तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं। और कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो हमें नाउन्स या फिर प्रोनाउंस के नंबर के बारे में बताते हैं, तो उन्हें हम न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहते हैं या फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। These adjectives show the numbers of nouns and pronouns and their position in certain order। यानी ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये नाउन्स या फिर प्रोनाउंस का नंबर बताते हैं या फिर उनकी पोजीशन बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 and so on, first, second, third, fourth and so on, each, no, several, all, some, etc। यानी ये जो सब हैं ये हमें नाउन्स या फिर प्रोनाउंस का नंबर बताते हैं, उनके बारे में उनका तादाद बताते हैं या फिर उनकी पोजीशन बताते हैं। फॉर एग्जांपल 2 स्टूडेंट्स वर इन द क्लास, यानी क्लास में 2 स्टूडेंट्स थे। अब 2 एक न्यूमरल एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये हमें एक नाउन है स्टूडेंट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडजेक्टिव तो हुआ, लेकिन एडजेक्टिव का कौन सा टाइप है, कौन सा काइंड है, न्यूमरल, क्योंकि ये हमें उन नाउन्स के बारे में उनका तादाद बता रहा है, यानी वो कितने थे, 2 थे। ही इज स्टैंडिंग
इन द थर्ड रो, वो तीसरी कतार में यानी थर्ड रो में खड़ा है। अब थर्ड एक न्यूमरल एडजेक्टिव है क्योंकि ये एक प्रोनाउन ही की पोजीशन बता रहा है कि वो कहाँ खड़ा है। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के टू टाइप्स हैं, दो किस्म हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड डेफिनाइट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिनमें 1, 2, 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ जाते हैं। और इन्हें डेफिनाइट एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमें नाउंस या फिर प्रोनाउंस का एग्जैक्ट नंबर बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन मैन फेल इनटू द रिवर, यानी एक आदमी नदी में गिर पड़ा। अब यहां पर जो वन है ये एक डेफिनाइट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है क्योंकि ये हमें एक नाउन जो मैन है उसका एग्जैक्ट नंबर बता रहा है कि वो कितना था, यानी एक ही था। और इसी तरह अली कैम इन द सेकंड नंबर, यानी अली दूसरे नंबर पर आया। अब यहाँ पर जो सेकंड है वो भी हमें एक नाउन है अली, उसका एग्जैक्ट नंबर बता रहा है कि वो कौन से नंबर पर आया। और जो दूसरा टाइप है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स का वो है इंडेफिनाइट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब इनमें कौन से आते हैं? सम, ऑल, सेवरल, मैनी, ईच, एक्सेट्रा। और इन्हें इंडेफिनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमें नाउंस और प्रोनाउंस का एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते, बस ये अप्रोक्सीमेटली तादाद बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम पाकिस्तानी पीपल लिव इन फॉरेन कंट्रीज, यानी कुछ पाकिस्तानी लोग बाहर ममालिक में रहते हैं। तो यहाँ पर जो सम है ये इंडेफिनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव है क्योंकि ये हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा कि कितने लोग बाहर ममालिक में रहते हैं, बस ये लगभग बता रहा है कि कुछ रहते हैं। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि ये जो सम, ऑल, सेवरल, मैनी, ईच, एक्सेट्रा ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी थे और यहाँ भी हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है? तो चलिए इन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये जब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में इस्तेमाल होते हैं तो दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। तो ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। यही इनका सबसे बड़ा फ़र्क है कि ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? वो नाउन्स जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जो गिने जा नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज सम शुगर इन माई कप, यानी मेरे कप में कुछ चीनी है। अब यहाँ पर सम एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है क्योंकि ये जिस नाउन के साथ इस्तेमाल हुआ है शुगर वो अनकाउंटेबल है, यानी इसे हम गिन नहीं सकते। While in the adjective of numbers, these adjectives are used with countable nouns. जबकि ये जो adjective of numbers में जब इस्तेमाल होते हैं तो ये countable nouns के साथ इस्तेमाल होते हैं। For example, there are some fruits in the kitchen. यानी किचन में कुछ फ्रूट्स हैं। अब यहाँ पर some जो है एक adjective of number है क्योंकि ये जिस noun के साथ इस्तेमाल किया गया है वो countable है, फ्रूट्स को हम गिन सकते हैं। तो यही इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस है। जब आप ये देखें कि ये इनमें से सम, ऑल, सेवरल में से अगर ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल किए गए हैं तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। लेकिन जब ये किसी काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल किए गए हैं तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर इस्तेमाल किया गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। Demonstrative adjective, सिफत इशारा। A demonstrative adjective describes which noun or pronoun you are referring to. यानी ये जो demonstrative adjectives होते हैं ये बयान करते हैं कि आप किस नाउन या फिर pronoun की तरफ इशारा कर रहे हैं। And these adjectives include the words this, that, these and those. और इनमें शामिल हैं this, that, these, those. This used to refer to a singular noun close to you. यानी this वो एक singular noun की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है जो आपके नज़दीक है। And that used to refer to a singular noun far from you. यानी that भी एक singular noun की तरफ इशारा करने के लिए तो इस्तेमाल होता है लेकिन जो आपसे दूर हो।
एंड these used to refer to a plural noun close to you. और जो these होता है वो plural noun की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है जो आपके क्लोज है यानी नज़दीक है. And those used to refer to a plural noun far from you. और those भी एक plural noun की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन जो आपसे far है, दूर है. And the demonstrative adjectives always come before the word they are modifying. यानी ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं ये हमेशा उस वर्ड यानी उस नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस में जिसको ये डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस कार इज माइन, यानी ये कार मेरी है. अब दिस यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये एक नाउन की तरफ इशारा कर रहा है, वो है कार. और यहाँ पर दिस मैंने इसीलिए इस्तेमाल की क्योंकि ये जो कार है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ वो मेरे नज़दीक है. अगर यही सिंगुलर कार मुझसे दूर होती तो फिर मैं दिस की जगह दैट का इस्तेमाल करता, यानी दैट कार इज़ माइन. अब यहाँ पर दैट एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो एक नाउन जो है कार उसकी तरफ इशारा कर रहा है लेकिन वो दूर है. दैट कार इज़ माइन का मतलब है वो कार मेरी है. इसी तरह अगर कोई नाउन प्लूरल हो और वो आपके नज़दीक हो और आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हो यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर ना ही आप दिस का इस्तेमाल करेंगे और ना ही दैट का, बल्कि आप इस्तेमाल करेंगे दीस. फॉर एग्जाम्पल, दीज बुक्स आर योर, यानी ये किताब तुम्हारे हैं. यहाँ पर दीस एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये बुक्स जो नाउन्स हैं उनकी तरफ इशारा कर रहा है. लेकिन याद रखें कि ये बुक्स हमारे करीब हैं तभी हम दीस का इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन अगर यही बुक्स हमसे दूर होते और ये प्लूरल हैं तो फिर हम दीस की जगह दोस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे दोस बुक्स आर योर, यानी वो किताब तुम्हारे हैं. अब यहाँ पर जो बुक हैं जिनकी बात की जा रही है, जिनकी तरफ इशारा किया जा रहा है, वो हमसे दूर हैं तो इसीलिए हमने दोस का इस्तेमाल किया. और अब यहाँ पर सबसे मज़े वाली बात और सबसे अहम बात जो आपके भी जहन में होगी कि ये जो दिस, दैट, दीज, दोस हैं ये तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस थे, तो यही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कैसे हैं? तो चलिए अब इन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं. जब ये किसी सेंटेंस में एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं तो आप अगर गौर करके देखें तो ये अपने फ़ौरन बाद एक हेल्पिंग वर्ब उठाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई कार. अब यहाँ पर दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि इसने अपने फ़ौरन बाद एक हेल्पिंग वर्ब इस उठाया है. लेकिन जब यही दिस सेंटेंस में एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है तो ये अपने फ़ौरन बाद ना कि हेल्पिंग वर्ब उठाता है बल्कि एक नाउन उठाता है, जैसे दिस कार इज़ माइन, यानी ये कार मेरी है. अब दोनों सेंटेंस का मतलब सेम है लेकिन उस सेंटेंस में दिस के फ़ौरन बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब इज़, और इस सेंटेंस में दिस के फ़ौरन बाद है कार जो है एक नाउन. तो यही एक बड़ा डिफरेंस है. अगर दिस के फ़ौरन बाद इज़ आता है तो आप समझ जाएंगे कि ये ना कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है बल्कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. और जब दिस के फ़ौरन बाद यानी दिस, देयर, दीज, दोस के फ़ौरन बाद अगर कोई नाउन आ जाता है तो आप समझ जाएंगे कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है. दैट इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी वो एक खूबसूरत लड़की है. अब यहाँ पर दैट एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि इसके फ़ौरन बाद वर्ब टू बी है इज़. दैट गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, यानी वो लड़की खूबसूरत है. अब यहाँ पर दैट एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके फ़ौरन बाद गर्ल जो एक नाउन है वो आता है. दीज आर माई किड्स, यानी ये बच्चे मेरे हैं. अब यहाँ पर दीज एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. दीज किड्स आर माइन, यानी ये बच्चे मेरे हैं. अब यहाँ पर दीज एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. दोज आर पंक्चुअल स्टूडेंट्स, यानी वो स्टूडेंट्स पंक्चुअल हैं, पाबंद हैं. अब यहाँ पर दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. दोज स्टूडेंट्स आर पंक्चुअल, वो स्टूडेंट्स पंक्चुअल हैं, पाबंद हैं. अब यहाँ पर दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. आई होप कि आपने इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, सिफत इस्तिफाम. These adjectives are used for asking questions.
यानी ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड दीज एडजेक्टिव्स ऑलवेज कैरी नाउन्स राइट आफ्टर देम। और ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये अपने फौरन बाद नाउन्स को कैरी करते हैं, यानी उन्हें उठाते हैं। एंड दीज आर ओनली 3 इन नंबर, यानी ये सिर्फ 3 हैं। नंबर 1 which, नंबर 2 what एंड नंबर 3 whose। Which car do you like, यानी तुम कौन सी कार पसंद करते हो। What thing does you want to get, यानी वो कौन सी चीज़ लेना चाहती है। Whose child is this, ये बच्चा किसका है। आपने देखा कि इन तमाम जो वर्ड्स थे which, what, whose, उनके फ़ौरन बाद हमने नाउन्स का इस्तेमाल किया। which के बाद कार था, कार एक नाउन है। what के बाद थिंग है। whose के बाद चाइल्ड है, वो एक नाउन है। और इन तीनों के अलावा जो अदर क्वेश्चंस वर्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हु, whom, हाउ एटसेट्रा, वो एडजेक्टिव्स नहीं हैं बिकॉज दे डोंट मॉडिफाई नाउन्स, क्योंकि वो नाउन्स को मॉडिफाई नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हो कि हुज चाइल्ड इज दिस, यानी ये बच्चा किसका है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हु चाइल्ड। और which, what, whose को तभी हम एडजेक्टिव कंसीडर करते हैं जब ये अपने फौरन बाद नाउन्स को कैरी करते हैं। और अगर वो अपने फौरन बाद नाउन्स को कैरी नहीं कर रहे तो फिर हम उन्हें एडजेक्टिव कंसीडर नहीं करेंगे, यानी उन्हें एडजेक्टिव नहीं मानेंगे। अब आपके माइंड में जो एक सवाल है उसको हल करते हैं कि सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो चलिए उन्हें डिफरेंशिएट करते हैं। जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल विच इज़ योर फेवरेट कार, यानी तुम्हारी पसंदीदा कार कौन सी है। व्हाट डू यू वांट टू गेट, यानी तुम क्या हासिल करना चाहते हो। हुज इज़ दिस चाइल्ड, ये बच्चा, ये किसका बच्चा है। तो आपने यहाँ पर देखा कि विच, व्हाट, हुज, उनके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। विच के बाद था इज़, व्हाट के बाद है डू और हुज के बाद है इज़। लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं जैसे विच, व्हाट, हुज, तो उनके फ़ौरन बाद हम नाउन्स को कैरी करते हैं, उन्हें रखते हैं। अब इसी सेंटेंस को अब अगर हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की सूरत में बनाएं तो कैसे होगा। विच कार इज़ योर फेवरेट, यानी कौन सी कार तुम्हारी पसंदीदा है। व्हाट थिंग डू यू वांट टू गेट, तुम कौन सी चीज़ लेना चाहते हो। हुज चाइल्ड इज़ दिस, यानी ये बच्चा किसका है। पहले था ये किसका बच्चा है और अब है ये बच्चा किसका है। सो दिस इज ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू कि अगर इनके फौरन बाद किसी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाए जाते हैं। अगर इनके फौरन बाद किसी नाउन को प्लेस किया जाता है तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाए जाते हैं। वेरी सिंपल। प्रॉपर एडजेक्टिव्स, सिफत खालिस। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर द एडजेक्टिव फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर नाउन्स, यानी ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं ये प्रॉपर नाउन्स जो इसमें खालिस हमने पढ़े हैं उनके एडजेक्टिव फॉर्म्स होते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। व्हेन प्रॉपर नाउन्स मॉडिफाई और डिस्क्राइब अदर नाउन्स एंड प्रोनाउंस दे बिकम प्रॉपर एडजेक्टिव्स, यानी जब ये प्रॉपर नाउन्स जब किसी और नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने लगते हैं, मॉडिफाई करने लगते हैं, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान। पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन है एक कंट्री का। अब कंट्री एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन हम उसे कहते हैं जो हम किसी के भी लिए कॉमनली यूज़ कर सकते हो। जैसे कंट्री पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, चाइना भी है, अमेरिका भी है, एटसेट्रा। लेकिन प्रॉपर नाउन्स वो होते हैं जो हम किसी और के लिए कॉमनली यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे पाकिस्तान सिर्फ वही है जो है, यानी पाकिस्तान ही पाकिस्तान है, इंडिया पाकिस्तान नहीं है, चाइना पाकिस्तान नहीं है, अमेरिका पाकिस्तान नहीं हो सकता। तो ये पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन है एक कंट्री का। और जब इसमें से हम प्रॉपर एडजेक्टिव बनाते हैं तो ये बन जाता है पाकिस्तानी। अब पाकिस्तानी क्या एडजेक्टिव है? जी हाँ, क्योंकि ये किसी नाउन या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि कोई है जो पाकिस्तान से बिलोंग करता है। तो वो वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। ऐसा ही है ना। तो पाकिस्तानी एक एडजेक्टिव तो है, लेकिन ये कौन सा एडजेक्टिव है? तो इसका जवाब है कि ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। फिर एक और सवाल है कि ये प्रॉपर एडजेक्टिव क्यों है? तो इसका जवाब ये है कि क्योंकि ये
एक प्रॉपर नाउन जो है पाकिस्तान उससे लिया गया है, उससे बनाया गया है। इसी तरह के कुछ और एग्जांपल्स, एशिया, एशियन, अमेरिका, अमेरिकन, चाइना, चाइनीज, जापान, जापानीज, ईरान, ईरानियन, इंडिया, इंडियन। And now I am going to tell you a very important point that you have to keep in your mind कि जो proper adjectives होते हैं ये हमें allow करते हैं कोई भी बात summarize करने की in just one word। यानी for example instead of saying that food cooked in Chinese recipe, यानी एक खाना जो Chinese recipe के हिसाब से बनाया गया है, आप सिर्फ ये कह सकते हो कि Chinese food। And now we turn to distributive adjective जिसे हम उर्दू में सिफत तकसीमी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? An adjective used to refer each and every person or thing separately is called distributive adjective। यानी एक ऐसा एडजेक्टिव जो इस्तेमाल होता है हर एक पर्सन यानी हर एक आदमी या फिर हर एक चीज़ की तरफ अलहदगी से इशारा करने के लिए, तो उसे हम सिफत तकसीमी यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। And these are every, each, either and neither. Now let's take a look at their examples. Every student should work hard. यानी हर एक स्टूडेंट को सख्त मेहनत करनी चाहिए। अब इस सेंटेंस में every एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके फौरन बाद एक नाउन आता है जो है स्टूडेंट। और दूसरी बात कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से हर एक की तरफ इंडिविजुअली यानी सेपरेटली इशारा कर रहा है कि हर एक को सख्त मेहनत करनी चाहिए। नंबर 2, ईच मैन वॉज वॉचिंग क्रिकेट, यानी हर एक आदमी क्रिकेट देख रहा था। ईच भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है क्योंकि उसके फौरन बाद एक नाउन आता है जो है मैन। और नंबर 2 के ये भी हर एक की तरफ सेपरेटली इशारा कर रहा है कि हर एक आदमी क्रिकेट देख रहा था। नंबर 3 सेंटेंस, Either girl is busy in the kitchen, यानी कोई एक लड़की किचन में मसरूफ है। इधर भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है क्योंकि उसके फौरन बाद एक नाउन आता है जो है गर्ल। और दूसरी पॉइंट इसकी ये है कि ये भी उनमें से हर एक की तरफ सेपरेटली इशारा कर रहा है कि उनमें से कोई एक किचन में मसरूफ है। नंबर 4 एंड लास्ट सेंटेंस, Neither boy was present yesterday, यानी कोई भी लड़का कल मौजूद नहीं था। Neither भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके फौरन बाद एक नाउन आता है जो है बॉय। और नंबर 2 सेकंड पॉइंट ये है कि ये भी उनमें से हर एक की तरफ सेपरेटली इशारा कर रहा है कि उनमें से कोई भी ना था, ना ही वो था ना ही ये। तो neither boy was present yesterday यानी कोई भी लड़का कल मौजूद नहीं था। अब जो आपके जहन में सवाल है कि सर जो ईच, ईदर और नीदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी थे और ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी हैं, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स? सो परेशान मत होइए, नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस। वेरी सिंपल, अगर आप सेंटेंस में ये देखते हैं कि अगर ये यानी ईच, ईदर और नीदर इस्तेमाल हुए हैं और उनके फौरन बाद अगर कोई नाउन प्लेस किया गया है, नाउन को रखा गया है, तो आप इमीडिएटली ये समझ जाएंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, ईच मैन वॉज वॉचिंग क्रिकेट, यानी हर एक आदमी क्रिकेट देख रहा था। अब यहाँ पर ईच एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? तो मैंने आपको क्या कहा कि अगर इसके फौरन बाद कोई नाउन होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो क्या इसके फौरन बाद कोई नाउन है? जी हाँ, ईच के फौरन बाद है मैन, मैन एक नाउन है, तो इसीलिए यहाँ पर ईच एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर इसके फौरन बाद अगर कोई नाउन नहीं आता तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द मैन वॉज वॉचिंग क्रिकेट, यानी उन लोगों में से हर एक क्रिकेट देख रहा था। सेंटेंस का मतलब वही है, लेकिन यहाँ पर हमने ईच के फौरन बाद नाउन को हटा दिया। तो जब इस तरह का सेंटेंस बनाते हैं तो एक बात आपको याद रखनी है कि जो मैन था पहले वाले सेंटेंस में ईच मैन वॉज वॉचिंग क्रिकेट, तो वो मैन सिंगुलर था। लेकिन इस सेंटेंस में मैन, MEN मैन, वो एक प्लूरल है। तो ईच ऑफ जब ये लग जाएगा तो वो जो नाउन है वो प्लूरल बन जाएगा।
लेकिन उस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है, जिस तरह इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है वाज, वो सिंगुलर रहेगा क्योंकि बात तो हर एक की जा रही है, हर एक की, तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर रहेगा, लेकिन जो नाउन है वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे ईच ऑफ मैन, अब यहाँ पर मैन MEN है, ये प्लूरल है मैन का। ईच ऑफ मैन वॉज वॉचिंग क्रिकेट। अब यहाँ पर ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके फौरन बाद नाउन है ही नहीं। एंड हेयर आर सम अदर एग्जांपल्स। ईदर गर्ल इज बिजी इन द किचन, यानी कोई एक लड़की किचन में मसरूफ है। इस सेंटेंस में ईदर एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके फौरन बाद एक नाउन है गर्ल। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हम इस तरह कहें, ईदर ऑफ द गर्ल्स इज बिजी इन द किचन, यानी उन लड़कियों में से कोई एक किचन में मसरूफ है, तो अब ईदर के फौरन बाद कोई नाउन नहीं है, तो इस सेंटेंस में ईदर एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और आपको ये पॉइंट याद रखनी है कि यहाँ पर देखें, जो नाउन था वो प्लूरल हो गया और जो हेल्पिंग वर्ब था वो सेम रहा, जो इज था। एक और सेंटेंस, नीदर बॉय वॉज प्रेजेंट येस्टरडे, यानी कोई भी लड़का कल मौजूद नहीं था। इस सेंटेंस में नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और इस सेंटेंस में नीदर ऑफ द बॉयज वॉज प्रेजेंट येस्टरडे, यानी उन लड़कों में से कोई भी कल मौजूद नहीं था। अब यहाँ पर नीदर एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है क्योंकि इसके फौरन बाद कोई भी नाउन नहीं है और बॉयज वो प्लूरल हो गया। ये रूल आपको याद रखना है। तो आई होप कि आपने इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो समझ लिया। एंड नाउ वी टर्न टू द 8th एंड लास्ट काइंड ऑफ एन एडजेक्टिव व्हिच इज पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव का मतलब होता है पोजीशन, यानी कोई चीज किसी की मिल्कियत होना। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? A possessive adjective indicates possession or ownership of a noun or pronoun with something। यानी ये जो possessive adjective होता है, ये नाउन या फिर प्रोनाउन का किसी चीज़ के साथ उसकी मिल्कियत शो करते हैं, यानी ये नाउन या प्रोनाउन की किसी चीज़ के साथ मिल्कियत शो करते हैं, उसकी तरफ इशारा करते हैं। एंड दीज आर माई, हिज, हर, अवर, देयर एंड योर। एंड दीज वर्ड्स डिमांड a noun after them। और ये जो लफ्ज़ होते हैं ये भी अपने फ़ौरन बाद एक नाउन को डिमांड करते हैं, यानी वो चाहते हैं कि हमारे फ़ौरन बाद एक नाउन होना चाहिए, वरना ये पजेसिव एडजेक्टिव्स नहीं बनते, बहुत ज़िद्दी हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई हाउस इज़ कलरफुल, यानी मेरा घर कलरफुल है, रंगीन है। अब माई यहाँ पर एक पजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके फ़ौरन बाद एक नाउन है, हाउस। His face is like a moon, इसका चेहरा चांद की तरह है। अब his एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये अपने फौरन बाद एक नाउन कैरी करता है जो है फेस। Her father is an honest man, यानी उस लड़की का बाप ईमानदार आदमी है। अब यहाँ पर भी हर एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके फौरन बाद एक नाउन है फादर। Our school is larger than your, यानी हमारा स्कूल तुम्हारे स्कूल से ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर भी अवर एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके भी फौरन बाद एक नाउन है स्कूल। देयर बिल्डिंग इज ओल्ड, उनकी बिल्डिंग यानी इमारत वो पुरानी है। अब यहाँ पर भी देयर एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके फौरन बाद एक नाउन है बिल्डिंग यानी इमारत। अब जो लास्ट क्वेश्चन होगा आपके माइंड में कि सर ये माय, हिज, हर, देयर, योर, अवर, ये सब पॉजिटिव केसेस भी तो हैं प्रोनाउंस के, जो हमने केसेस ऑफ प्रोनाउंस में पढ़े थे। केसेस ऑफ प्रोनाउन में जो पॉजिटिव केस था उनमें माय, हर, योर, देयर ये सब थे। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्रोनाउंस एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव्स? वेरी सिंपल। अ पॉजिटिव एडजेक्टिव इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन, यानी जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वो हमेशा एक नाउन से पहले आता है, यानी नाउन उसके बाद आता है। फॉर एग्जाम्पल, हिज पेन, माई कार, योर ब्रदर। अब यहाँ पर हिज, माई, योर ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं क्योंकि इनके फौरन बाद नाउन्स को प्लेस किया गया है। पेन एक नाउन है, कार भी एक नाउन है, ब्रदर भी एक नाउन है। एंड अ पॉजिटिव प्रोनाउन इज यूज्ड विदाउट अ नाउन, और जो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है वो विदाउट अ नाउन यानी नाउन के बगैर इस्तेमाल किया जाता है। एंड दीज आर हिज, हर्स, योर्स, देयर्स, अवर्स, माइन। अब सेंटेंस में समझें, योर कार इज फास्टर देन हर्स, यानी तुम्हारी कार उसकी कार से ज़्यादा तेज़ है।
अब इस सेंटेंस में योर कार, योर एक पजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके फौरन बाद कार है, कार एक नाउन है। लेकिन जो लास्ट में हर्स है वो एक पजेसिव प्रोनाउन है क्योंकि वो विदाउट अ नाउन है, उसके साथ कोई भी नाउन इस्तेमाल नहीं किया गया। एक और सेंटेंस लें, दिस इज नॉट योर फोन, यानी ये तुम्हारा फोन नहीं है, इट इज हिज, ये उसका है। इस सेंटेंस में भी जो योर फोन है, योर एक पजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि उसके फौरन बाद एक नाउन है फोन, लेकिन जो लास्ट में हिज है वो एक पजेसिव प्रोनाउन है क्योंकि उसके बाद या फिर उसके साथ कोई भी नाउन इस्तेमाल नहीं किया गया। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ आज का हमारा टॉपिक